व्हाट्सअप गाइज, शुभमन गिल समझदार हो गया। गजब इंटेंट बाय श्रेयस अय्यर ने सब क्लियर बोल दिया। क्या क्लियर बोल दिया भैया? शायद से मैच के बाद उसने बोला कि मैं मूवी देख रहा था और मुझे पता नहीं था मैं खेलूंगा, तो शायद से ये था कि वो प्लेइंग 11 में होता ही नहीं अगर कोहली फिट होता तो। ठीक, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे थे भाई, लेकिन गिल ने भाई बहुत बढ़िया बैटिंग करी है, सेंचुरी मिस हो गई। तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जब बात क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। हेलो भाईजान, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। गाइस, निबियों ने बवाल काट दिया है। निबियों ऑन फायर हो चुकी हैं। शुभमन गिल समझदार हो चुका है, सजनी सजन हो चुके हैं। आजकल की निबियां कमाल करती है। फाइनली रोहित शर्मा भी लाइक मेरा एल बनाए रन। ये तो सच में भाई टीम बदल गई, कपड़े बदल गए, महीना बदल गया, फॉर्मेट बदल गया। भाई मोहब्बत तो नहीं हो गई है तुमको गिरधारी भाई अपनी गंदी फॉर्म से? अय्यर करा मेरा एल खेले ओडीआई की तरह भैंस किया कि मैं तो टी20 का गुस्सा उतारूंगा, मुझे टी20 में नहीं लेते ये लोग। प्रीतो ने मुझे 26 करोड़ दे रखे हैं टी20 के, तो मैं तो वैसे ही खेलूंगा। बाकी बापू कह रहा भाई मैंने अंग्रेजों को पेलना आज तक नहीं छोड़ा है। दो चीजें समझ नहीं आई, एक इंडिया का बैटिंग ऑर्डर और एक विराट कोहली की इंजरी की रही बात। भाई लाइक सब्सक्राइब करके आ जाओ भाई, और सारा यहीं पे लोग हैं ज्ञान, जल्दी आ जाओ भाई लोग। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी पारी, हम सब का अरमान है। निबियों के समाज ने, ये कहना ठीक होगा, निबियों के समाज ने भाई लोगों 6 फरवरी को निब्बी दिवस मनाने का फैसला लिया है। शुभमन गिल आज समझदार भी हो गया है और शुभमन गिल ने लगभग मैच खत्म करना भी सीख लिया है। लेकिन इस मैच की जो हाईलाइट थी वो इस पिक्चर में छुपी हुई है। हाईलाइट ऑफ द मैच, हार्दिक पांड्या भी लाइक मेरा एल बनाने दे किसी को ढंग से सेंचुरी। भाई शुभमन गिल आराम से लगा हुआ था, बढ़िया तरीके से लगा हुआ था, आराम से सेंचुरी की तरफ जा रहा था। उस्ताद जी आते ही उस्ताद जी ने छक्का मार दिया। जैसे उस्ताद जी ने छक्का मारा, भाई शुभमन गिल को पता नहीं क्या हुआ भाई, एकदम से हड़बड़ी मच गई उसको लगा भैंस की ये तो भाई नहीं मुश्किल हो जाएगा। भाई वो विकेट फेंक के जाता रहा अपना। लेकिन भाई लोगों चलो कोई नहीं, सेंचुरी वेंचुरी तो आती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है भाई लोगों, इन दोनों लोगों के लिए, इन दोनों का इकट्ठे जीतना मोस्ट इंपॉर्टेंट था आज के लिए। बाकी सारी चीजें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। रोहित शर्मा दी कैप्टन, गौतम गंभीर दी कोच, इन दोनों के लिए जीतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। किसके रन आए, कौन 11 में खेला, क्या बैटिंग ऑर्डर था, बहुत सारे लफड़े हैं इस मैच में। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। घंटा जवाब मिला, उल्टा और कंफ्यूजन मतलब क्रिएट हो चुकी है भाई। मतलब पहले तो हमें लग रहा था शायद 1-2 चीज ही प्रॉब्लम है कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या होगा क्या नहीं। आज तो भाई ऐसी 11 खेली है, ऐसा बैटिंग ऑर्डर खेला है कि घंटा और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया भाई लोगों ये मैच जीत गई है और बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीती है। देखो एक टाइम पे इंडिया के 2 विकेट डाउन हो गई थी, वो भी सिर्फ मात्र 15-20 रनों पे, 19 रनों पे 2 विकेट डाउन हो गई थी इंडिया की। सिचुएशन डामाडोल से यशस्वी जायसवाल आउट हो गया था और फिर रोहित शर्मा आउट हो गया था, तो 19 पे 2 विकेट डाउन हो गई थी। वहां से जिस तरीके से जिम्मेदारी ली अय्यर ने, शुभमन गिल ने और अक्षर पटेल ने हालांकि अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये लेफ्ट राइट का पहले से डिसाइड था भाई, डिसाइडेड था। अभी मैं इंटरव्यू सुन के आ रहा हूं, ऐसा नहीं है अचानक से मेरे को बताया है। वो कह रहा पहले से डिसाइडेड था ये, और ये लेफ्ट राइट मतलब आगे भी रहेगा। यही रीजन है कि शायद जडेजा और अक्षर दोनों को खिलाया, और दोनों ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि भाई मतलब अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जडेजा को बाहर कर दो, आप ये नहीं कह सकते कि अक्षर को बाहर कर दो। मतलब वरुण चक्रवर्ती भी जिस तरीके से लेके आए थे, मतलब अब तो ऐसा लग रहा था जैसे खिलाएंगे 11 में, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 5 टी20 में 14 विकेटें ली, भाग के पानी पिला रहा है। तो ये रहा है इस मैच का लब्बो लबाब। वेलकम भाई सभी भाइयों का, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं देना, बिल्कुल देनी नहीं है। एक एक करके शुरू करते हैं। पहले बॉलिंग पे बाद में आएंगे, इंडिया की 11 पे बाद में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों इंडिया की बैटिंग की, ठीक है? थोड़ा सा उल्टा चलेंगे क्योंकि मिड इनिंग में लाइव तो हो नहीं पाया था। 249 रनों का टारगेट मिला इंडिया को, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मुझे ये 11 चलो छोड़ो, मुझे ये बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल समझ में नहीं आया।
मेरी समझ से बाहर है ये। जीत गया इंडिया, जीतेगा इंडिया ही, जीतना हम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंडियों ने इतनी बकवास क्रिकेट खेलने का ठेका ले रखा है कि जिसका कोई मतलब हद होती है यार किसी चीज की। मतलब इतनी एक्टिंग करना, अबे थोड़ा कंपटीशन दे दो, थोड़ा तैयारी हमारी भी हो जाएगी मुझे सेमीफाइनल लग के रहा लिए, है फाइनल सीधा के लिए, चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी। इतनी अभी ये घटिया वो बढ़ा सेंसलेस रहे हैं। यूजलेस क्रिकेट खेल रही है बहुत। इंग्लैंड। हाँ, टी नहीं, 20 में कॉन्फिडेंस बढ़ा 4 रहे मैच हैं मिल हर गए, टीम ये को। एक मैच नहीं, जो वो नहीं जीते खेल हैं सकता, अच्छा उसमें भी इंडिया हमारे में। 3 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, इस करके ये लोग वहां जीत गए। मतलब इतनी घटिया क्रिकेट खेल रही है भाई। मुझे ये बैटिंग ऑर्डर समझ में आया नहीं। एक बात बताओ भाई, तुम खुद बताओ, यशस्वी जायसवाल का डेब्यू इन्होंने करवाया, मजबूरी में डेब्यू करवाया इन लोगों ने, क्योंकि विराट कोहली को इंजरी हो गई। वो विराट कोहली को जी नी में प्रॉब्लम हो गई, चलो ठीक है मान लिया भाई, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मतलब ये वही बात हो गई, गोली लग गया, नहीं हम ठीक हैं, कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक है, लगी कहाँ है। ठीक है, ये वही लगी वाला है लग रहा है। तुमको। बट चलो कोई बात नहीं, वो विराट कोहली है, उसको ऐसे जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है। यशस्वी जायसवाल को इन्होंने जबरदस्ती डेब्यू करवाया, ठीक, मतलब मजबूरी में करवाना पड़ा, जबरदस्ती इन द सेंस कि मजबूरी में करवाना पड़ा। उसने सिर्फ 15 रन बनाए 22 बॉल में, वो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पहले मैच में थोड़ी सेंचुरी कर देगा, वो छोड़ो, परफॉर्मेंस को बाद में आते हैं। यार भाई एक बात बताओ, विराट कोहली इस टीम में नहीं था ना, आज की टीम में नहीं था ना, 11 में नहीं था ना, अरे क्या जरूरत थी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के ओपनिंग पेयर को छेड़ने की, क्या जरूरत थी? पॉइंट। तुमने अय्यर को नंबर 4 खिलाया, ठीक है, शुभमन गिल को 3 खिला दिया, यशस्वी जायसवाल को ओपन करवा दिया, ठीक हो गया। अब विराट कोहली अगर मान लो अगले मैच में आ जाए, जो कि आ ही जाएगा, और अगले में नहीं आएगा तो उससे अगले में आ जाएगा, और ऐसा थोड़ी है कि वो नी अगले 8 मैचों के लिए मतलब खराब हो गई है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब नी की प्रॉब्लम तो फिर भी ठीक हो सकती है, नीयत में प्रॉब्लम है तो कुछ कह नहीं सकता मैं। अरे भैया, विराट कोहली जब वापस आएगा तो वो नंबर 3 पे आएगा। शुभमन गिल को 11 से बाहर तुम बिठाने वाले हो नहीं हो? वो पहले भी नहीं बैठ रहा था, अब तो उसने और परफॉर्मेंस दे दी, वो वैसे भी नहीं बैठ रहा, चाहे आज वो 0 भी कर देता। तो जब तुमने यशस्वी जायसवाल को बाहर करना ही है अगले मैच में, भाई ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, तो तुम यशस्वी जायसवाल को नंबर 3 खिला देते चुपचाप। कहने का मतलब एक था, विराट कोहली की जगह पे जिसको लाए हो उसको विराट कोहली की जगह ही बल्लेबाजी कराते। मतलब गिनती के चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2-2.5 मैच बचे हुए थे, अब 2 हम मैच लेंगे बचे पूरे हुए मजे, हैं। हम नहीं उसमें भी सुनेंगे इनके किसी की। एक्सपेरिमेंट नहीं खत्म हो रहे। आइए भाई जीत जब जाते हैं ना तो सारी चीजें छुप जाती हैं। और एक अपन बार तो रहते हैं जब 2 मस्ती में। विकेटें गिरी थी ऊपर से, तब तो ऑलरेडी घोड़े लग गए थे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहां विराट कोहली जैसा बंदा था नहीं, तो रन चेज कैसे होते। बट वो चलो लड़कों ने पॉसिबल कर दिया, शुभमन गिल ने, अक्षर ने, अय्यर ने पॉसिबल कर दिया, वो अच्छी बात है। पर ये लॉजिक, ये बहुत मेरे को लॉजिक समझ में आया नहीं ये वाला। ये तो मेरा बैटिंग ऑर्डर पे विचार है। और रही बात लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे थे, अगर ये सवाल है कि भाई ओपनिंग में एक इन्होंने लेफ्टी डाल दिया, ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तुम विराट कोहली के आने के बाद कैसे बनाओगे? क्या तुम वहां पे अय्यर को ड्रॉप करने वाले हो? मतलब ये सोचने वाली बात है भाई। तो भाई ये है इनका मतलब हिसाब किताब। चलो अब आ जाते हैं जरा बल्लेबाजी पे। यशस्वी जायसवाल का बहुत शानदार डेब्यू तो नहीं हुआ बल्ले से, हालांकि एक कैच बहुत अच्छा पकड़ा, 15 रन बनाए सिर्फ। हालांकि उस टाइम पे जोफ्रा को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, बहुत परेशान कर रहा था भाई जोफ्रा। बट ठीक है, यशस्वी जायसवाल अच्छा ही करेगा यार आने वाले टाइम में, अगर उसको प्रॉपर मौका मिलेगा ना। मतलब 10 ओडीआई तो दो ना, 10 ओडीआई में वो बहुत बहुत यूनिक परफॉर्मेंस देगा, इसका मुझे कोई डाउट है नहीं है। हाँ, जब वो यशस्वी जायसवाल T20 का। आज में भी वो अच्छा फेल हो करे, गया। टेस्ट में भी तो ओडीआई में फिर तो कर आता ही है भाई लेगा। रोहित शर्मा, कर ही लेगा वो आराम से। मैं सिर्फ टेक्निक बताया करे। यस। हाँ करना तुमको ये सब कुछ, मैं सिर्फ टेक्निक बताऊंगा। रोहित शर्मा अभी जब मैच खत्म हुआ, जैसे ही टीम इंडिया जीती, वो बंदा ऐसे बाहर निकल के आया है हाथ मिलाते मिलाते जैसे कि वर्ल्ड कप जीत गए हो। मतलब कहने का एक है भाई, इतना ज्यादा रिलीफ महसूस हुआ है उसको, क्योंकि एक के बाद एक हार 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 ही हार हो रही थी। ये अच्छा हुआ कि इंडिया मैच जीत गई, पर रोहित शर्मा भाई मेरे को कंफ्यूज लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। भाई ये वो रोहित शर्मा नहीं दिख रहा है जो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में था। ये वो रोहित शर्मा भी नहीं है जो श्रीलंका के खिलाफ खेला था ओडीआई। मैंने उस टाइम कहा था, उस टाइम लोगों ने बड़ा बड़ा क्रिटिसाइज किया, वो जी देखो रोहित शर्मा जिम्मेदारी नहीं ले रहा, रोहित शर्मा आउट हो जाता है। अरे वो इतना अच्छा स्कोर दे रहा था, ऊपर से इतना अच्छा स्टार्ट दे रहा था, 3 4 5 नंबर वो गोबर कर देते थे, वहां इंडिया हार रहा था, वो तो अच्छा ही खेल रहा था भाई। अब रोहित शर्मा हालांकि 7 बॉल ही खेली है, 6 बॉल ही खेली है, 7वीं पे तो आउट ही हो गया, उसमें तुम क्या ही जज कर लोगे। और ज्यादातर टाइम तक जब तक यशस्वी रहा, जब तक वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा रहा, ये भी एक रीजन था। लेकिन भाई ये रोहित शर्मा, वो वाला रोहित शर्मा अभी कंफ्यूज है। ये रोहित शर्मा, ये रोहित शर्मा अगर वो होता ना, ये पहली बॉल पे चौका मारता। आई होप, देखो उम्मीद पे ही है हम, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते।
बाकी मेरा गिरधारी भाई भी सोच रहा है कि क्या बोलूं मैं, क्या करूं मैं, क्या कोशिश बोलूं मैं, पूरी क्या हो रही बोलूं है, मैं, क्या करूं अब? एग्जीक्यूट नहीं हो पा रोहित रहा शर्मा है। सोच हो रहा है भाई जाएगा, इसके मेरे को भी अब नी वगैरह हो पे जाएगा। पट्टी वट्टी बांध के बैठना ही पड़ेगा। नहीं भाई, एक बात बताओ तुम, कल हम इतनी उम्मीद करके गए थे सारे भाई लोग, 12-13-1400 लोगों ने मैसेज भी किए, कमेंट भी किए, रोहित शर्मा इतने बनाएगा, विराट कोहली इतने रन बनाएगा। लोडिंग वाला नहीं था, विराट कोहली लोडिंग के है। ना खेलने से भाई पूरे हिंदुस्तान की प्लेइंग 11 खराब हो गई। हाँ, मेरी yes. मेरी खराब नहीं हुई, पूरे हिंदुस्तान की प्लेइंग 11 खराब हो गई है। तो ये रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस है भाई, कंप्लीटली कंफ्यूज नजर आ रहा भाई रोहित शर्मा। बट फिर वही बात है, उम्मीद है रन बन जाएंगे, आ जाएगा, बस यही है। उम्मीद बाकी पे तो- कैप्टनसी ऑन टॉप उम्मीद पे है, ये थोड़ा टिके सा हुए पॉजिटिव है हैं। मामला देख के। और फील्डिंग आज बहुत अच्छी करी है भाई रोहित शर्मा ने, फील्डिंग का खास करके मेंशन करना पड़ेगा, जिस तरीके से भाई ने आज डाइव लगाई है। मतलब देखो भाई गिरने में, उछलने कूदने में कोई कमी तो नहीं रही है। हाँ, थोड़े रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन लेट्स लाफ गाइज, रोहित शर्मा भी लाइक, मैंने 10 बंदे रखे हुए हैं रन बनाने के लिए। 10 बंदे रखे हैं। मैंने एक भड़का हुआ आशिक रखा हुआ है जिसको वाइस कैप्टन बना रखा है, एक मैंने पंजाब का आदमी रखा हुआ है 26 करोड़ का, एक मैं खब्बा ले आया हूं ओपनिंग में, एक मैंने दामाद होनी भी रखे हुए हैं। हाँ, तो मैंने बंदे रखे हुए भाई रन बनाने के लिए। तो रोहित शर्मा कह रहा भाई मैं क्यों इतना मेहनत करूं टाइप, उस तरीके से। फिर आता है भाई शुभमन गिल। देखो स्कोर इतना ज्यादा था नहीं, 249 ही रन थे ओनली, लेकिन जब 19 पे 2 आउट हो गए थे तो डावाडोल तो हुई आज तुम खुद situation। बताओ यार, उस बंदे ने विराट कोहली के नंबर पे बल्लेबाजी करी है शुभमन गिल और ने, उसी नंबर के 3। स्टाइल में करी है, उसी तरीके से बॉस, करी है। उसने नंबर 3 पे सिर्फ खेला नहीं है, जिम्मेदारी उसने नंबर 3 की तरह ही जिम्मेदारी लेके खेला है। यस, पॉइंट। यही फर्ज होता है नंबर 3 पे, और इसी तरीके की पारी खेलनी होती है नंबर 3 के 3 बल्लेबाज। पे ही कर दो ना इसको, चाहे वो ओडीआई का नंबर कोहली 3 के है, बाद चाहे वो 3 पे टेस्ट का नंबर 3 है। जिम्मेदारी क्या, दूसरे एंड से जो मर्जी हो रहा हो, खुद पे भरोसा रखना। आज हाँ। खुद पे भरोसा रख के चला है वो लड़का। आखिरी में थोड़ा सेंचुरी का लालच आ गया था, और वो सेंचुरी तक जल्दी पहुंचना चाहता था। गलत बात नहीं थी, चलो अच्छी बात है, पहुंच जाता। अदरवाइज वो नॉट आउट जाता, हाथ मिला के जाता। 87 रन किए हैं 96 बॉल में, 14 चौके मारे हैं, छक्का कोई मारा नहीं है। लेकिन जो 14 चौके मारे हैं ना, वही उसमें काफी थे। इंग्लैंडियों की जिंदगी कंप्लीटली बर्बाद कर दी है। 90 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट 90 का है, और निबी ऑन फायर है भाई साहब। निबियों के समाज में जबरदस्त तरीके से उत्साह देखा जा ये टेंट लगा के नाच गाना हो रहा है वहां। एक सबसे सिंपल सी बात मैं कहूंगा कि अगर जब विराट कोहली क्रिकेट मतलब रिटायरमेंट लेता है, तो मैं ऋतुराज, अभी के हिसाब से अगर मेरे से पूछते तो ऋतुराज या शुभमन गिल को मैं नंबर 3 पर देख सकता हूँ। उस पोजीशन में वो जिम्मेदारी वाली पारी खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्टाइल थोड़ा सा उसी तरीके का है कि समझदारी वाला क्रिकेट खेलना, थोड़ा आराम से ग्राउंडेड शॉट्स खेलना, पारी को संभाल के चलना। तो और अगर शुभमन गिल को ओपनर ही रखते हैं बीसीसीआई वाले, और तो फिर मुझे लगता है ऋतुराज आ सकता है उस पोजीशन में, क्योंकि आगे जाके मुझे तो यही लग रहा है वनडे में तो एटलीस्ट शुभमन और यशस्वी जायसवाल, जब रोहित भी रिटायरमेंट लेगा तो वो खेलते हुए देखेंगे, वन डाउन ऋतुराज। लेकिन कल पारी बहुत गजब खेली, और हार्दिक भी लाइक, मैं सिर्फ टीम को जिताने के लिए खेलता हूँ, सेंचुरी होती रहेगी, हाफ सेंचुरी होती रहेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आना है और मैच फटाफट खत्म करना है। और वही एटीट्यूड था। तो अब कई लोग इस चीज़ में बोलेंगे कि हार्दिक की वजह से सेंचुरी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ, जीतने से मतलब रखो। अभी तो जो अपने हाल चल रहे थे ना क्रिकेट के बीच में, सही में, हाँ, हाँ, और हर एक प्लेयर अलग तरीके का होता है। हार्दिक का अब आप ये नहीं कह सकते भाई क्यों नहीं बनने दे सेंचुरी, उसको अपने टाइम में लेकिन देखा है, वो बंदा आता है, उसको लगता है मारना तो मारता है वो। ऐसे तो कई बार नहीं होता, केएल राहुल की सेंचुरी होने वाली थी एक बार, किसकी होने वाली थी, तब भी ऐसे। भाई वो बंदे को आप जांच दो, परख लो, आप समझ चुके हो ना क्रिकेट ये है, मुझे मिलेगी बॉल पाले में, आप उन मारेगा, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। हाँ ठीक है, सबका एक अलग अप्रोच होती है। बाकी मैच भाई बढ़िया था कल का, और बैक ऑन ट्रैक हो चुके हैं हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बस कोहली अगर कल खेल लेता तो थोड़ा सा और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन बाकी 2 मैचेस में भी है, इंजरी से वो चांसेस नहीं लेना चाहते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि बड़े मैच का प्लेयर है वो, नो डाउट, आपको पता ही है। T20 वर्ल्ड कप में भी जहाँ सब उम्मीद खो चुके थे, वहां पर कोहली आया और भाई साहब वहां से टीम इंडिया को जिताया भी था। तो और बाकी बॉलिंग अपनी सही थी, सब बढ़िया चल रहा है, शमी भी ठीक ठाक फॉर्म में लग रहा है। तो मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन तो हमेशा रहेगा स्क्वाड को लेकर कि अगर कोहली खेल रहा होता तो कल क्या होता, कौन किस सिचुएशन में जाता, किस में नहीं जाता। क्योंकि जब श्रेयस ने शायद से ये कहा था कि यार मैं नहीं खेल रहा, अगर श्रेयस नहीं खेल रहा था तो फिर कौन खेलता, तो क्या यशस्वी के साथ ही जा रहे थे फिर भी, पता नहीं भैया क्या सोचा है इन्होंने। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।